हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आज से फिर से शुरू हो गई हैं। आज पाकिस्तान से मुसाफिरों को लेकर विमान काबुल पहुंचा। तालिबान सरकार दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब अफगानिस्तान में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर से ऐसे वीडियोस बाहर आ रहे हैं जो तालिबान के जुल्म का जीता जागता सबूत है। महिलाओं पर, मासूम नागरिकों पर तालिबान के हंटर चल रहे हैं, बीच चौराहे पर सरेआम। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए तालिबान राज में अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। महिलाओं का सितमगर तालिबान, सबूत नंबर 1। महिलाओं का सितमगर तालिबान, सबूत नंबर 2। महिलाओं का सितमगर तालिबान, सबूत नंबर 3। अफगानिस्तान की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये बोलती तस्वीरें सबूत हैं कैसे महिलाओं पर जुल्म और सितम ढा रहा है तालिबान। ये वीडियो गवाही है आखिर दुनिया को अफगानिस्तान में तालिबान के राज से डर क्यों लग रहा है। काबुल से कंधार तक तालिबान कैसे महिलाओं की जान का दुश्मन बना हुआ है। अफगानिस्तान से बाहर आए इन वीडियोस को देखकर हर कोई समझ सकता है। सबसे पहले तालिबान लड़ाके की इस क्रूरता को देखिए। जुल्म से चीख रही इस महिला की बेबसी को महसूस कीजिए। महिला की तड़प को सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, लेकिन तालिबान लड़ाके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो महिला पर एक के बाद एक लगातार कोड़े बरसाने में लगा है। सिर्फ 20 सेकंड के इस वीडियो में तालिबान लड़ाका महिला पर 10 से अधिक कोड़े बरसाता दिख रहा है। ये वीडियो उस वारदात का महज एक हिस्सा भर है। सोचिए उस महिला पर न जाने और कितने कोड़े बरसाए गए होंगे। वीडियो में एक गाड़ी और आसपास खड़े कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महिला पर हो रहे जुल्म का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। दुनिया के सामने खुद को बदलने का दावा करने वाले तालिबान का असली चेहरा अब एक एक कर सामने आने लगा है। सरेराह महिला पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। काबुल में महिला को उसके पति के सामने ही गोलियों से भून दिया जाता है, तो कंधार में तालिबान जबरन महिला डॉक्टर के घर में घुस जाते हैं। न सिर्फ घुसते हैं बल्कि जबरदस्ती घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। परिवार वालों को बचाने आए पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ते। यही नहीं, तालिबान लड़ाके महिला डॉक्टर के भाई को अपने साथ बंधक बनाकर ले जाने पर अड़ गए। तालिबान की नजर में इस महिला का जुर्म बस इतना है कि ये डॉक्टर है और कंधार में चैरिटी संस्था चलाती है। तालिबान की नजर में एक महिला का ऐसा करना खता है, और इसकी सजा क्या है, इसे आप कंधार की इस महिला डॉक्टर से ही सुन लीजिए। कल रात को मेरे घर तालिबानी घुस आए थे। मेरे भाई अब्दुल रहमान को लेकर जा रहे थे, तो मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तालिबानियों ने मुझे बड़ी बड़ी बंदूकों से पीटा। घर में मौजूद सभी महिलाओं को मारा। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। जिस वक्त तालिबान की हुकूमत नहीं थी, तब मैं सरकार में काम करती थी। मैंने तालिबान की कुछ जरूरतमंद महिलाओं की मदद की थी। मैंने तालिबान को ये सब बताया था। पहले मुझे कहा गया कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में मेरे घर पर आ गए। हमें इस तरह क्यों डराया धमकाया जा रहा है? हमारा कसूर क्या है? इसे सुनकर ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि तालिबान की नजर में महिलाओं का वजूद क्या है।
महिलाओं पर तालिबान लड़ाके की क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाले वीडियो को देखने के बाद अब महिलाओं को लेकर तालिबान की सोच को भी सुन ली। आखिर क्यों तालिबान आधी आबादी की आजादी को अपनी पाबंदियों के बूटों तले रौंदने में लगा रहता है? कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रोजेक्ट के अलावा कुछ नहीं होती। वो कहती हैं कि उनके वो अधिकार हैं जो उन्हें पश्चिमी देशों की तरफ से दिए गए। अब ये अधिकार है क्या? ये अधिकार कहते हैं कि अगर कोई महिला सुंदर है तो फिर उसकी तस्वीर सड़कों पर पोस्टर्स के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी और फिर वो प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, कमर्शियल्स के लिए इस्तेमाल होगी। जो शरिया की आड़ में महिलाओं पर सितम कर रहा है वही दहशतगर्दों पर कैसे कर्म कर रहा है, इसके लिए आपको अफगानिस्तान के बरगाम बेस पर बने डिटेंशन सेंटर की तस्वीर दिखाते हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आई है। बरगाम बेस पर अमेरिकी फौज ने इसे दुनिया के खूंखार आतंकवादियों की जेल बना रखा था। आज उस जेल के अंदर की तस्वीरें सामने आई। जेल खाली पड़ी है। सत्ता पर कायम होते ही तालिबान ने तमाम दहशतगर्दों को आजाद कर दिया। अमेरिकन सिस्टम पे ये जेल बनाई हुई है, जो कि इंतहाई वो बता रहा है, जैसे अब्दुल्ला बता रहा है कि हमें एक दूसरे से मिलने का भी ऐसा मौका नहीं देता। और यहीं पे वो बता रहा था कि यहाँ पर ही कोई लेडीज जेल भी है, लेडीज कैद खाना भी है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर आफिया सदीकी, डॉक्टर आफिया सदीकी को भी इन्हीं किसी जेल के कमरों में यहाँ पर रखा गया था। कमरे तो नहीं कह सकते हैं, हमको बखाने यहाँ पर चलते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस्म की ये सूरत हाल से ये गुजरते हो। यहाँ पर ऐसे कैदी भी थे कि जिनको वो लेकर आते थे और फिर दूसरे दिन पता भी नहीं चलता था कि वो कहाँ चले गए हैं। कम्युनिकेशन का सिस्टम भी है, राब्ते का सिस्टम भी है। तो खुफिया तौर पे यहाँ से ये बताया कि अभी तो ये बन गई है। यहाँ पर एक खुफिया तौर पे एक तार इन्होंने निकाली हुई थी जो यहाँ से लेकर आते थे और यहाँ पर इन्होंने चार्जर रखा हुआ था। ये छोटा सा सुराख बनाई हुई थी कि कोई अगर आए तो उसको नजर ना आए। और फिर मोबाइल पे कॉल करके इसको मोबाइल को यहाँ पर ये बंद करते थे कि पता ही नहीं चल सके कि यहाँ पर कुछ चीज़ है। यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर कैदियों को जंजीर से बांधते थे और हाथ और पीछे हाथ भी इनके बांधते थे और पाँव में जंजीर डालते थे और फिर अंदर लेकर आते थे। ये जब कैदियों को यहाँ पे कुछ आराम देने के लिए या जेल से निकालने के लिए कुछ हवा देने के लिए, ताज़ा हवा देने के लिए जब निकालते थे तो पहले ये गेट है, ये गेट का यहाँ से गेट को खोलते थे, नीचे से गेट खुल जाता था और फिर बताया जा रहा है कि 15-20 मिनट के लिए तमाम कैदियों को यहाँ पर इस खुली जगह पे छोड़ देते थे। इस बरगाम बेस का इंडिया कनेक्शन भी है। सीरिया पहुंचकर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए केरल से कुछ लड़के भागकर अफगानिस्तान पहुंचे। तब अफगानिस्तान की सरकार ने अमेरिकी फौज की मदद से उनको गिरफ्तार कर इसी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया था। इस जेल से आजाद होने के बाद वो कहां हैं किसी को नहीं पता। ऐसा सिर्फ भारत से गए लड़कों के साथ ही नहीं, सैकड़ों आतंकवादियों के साथ हुआ जो यहां कैद थे। अब वो क्या कर रहे हैं किसी को खबर नहीं। बरगाम बेस की जेल में अलकायदा, आईएसआईएस खुरासान, तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी जैसे दहशतगर्द संगठनों के आतंकवादी कैद थे। तालिबान ने करीब 2300 खूंखार आतंकियों को इस जेल से रिहा कर दिया। सैकड़ों ऐसे भी कैदी थे जो मौके का फायदा उठाकर जेल से फरार हो गए। ऐसे दहशतगर्दों के सलाखों से बाहर आने से आतंकवाद का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि यहां कैद तालिबानी दहशतगर्दों के जहन में बदले की आग धधक रही है। सुनिए। अब पूरा तालिबान बदला लेने के लिए, कार बम अटैक करने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल नहीं डरते। ये सब हम अल्लाह के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं। अमेरिका के पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुद को उड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तालिबान कार में बैठकर बम लगाएंगे और कार चलाएंगे और फिर उड़ा देंगे। हमने कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम फिदायीन हमलावर हैं। एक वक्त था जब यहां ऐसे ही 5000 से लेकर 7000 कैदी मौजूद थे। 24 घंटे हाई सिक्योरिटी थी। वहां अब सब कुछ वीरान है। यहां कैदियों को रखने का सिस्टम बहुत सख्त था। जेल के अंदर छोटे छोटे सेल्स बने हुए थे।
साथ ही कई हॉल ऐसे बनाए गए थे जहां एक साथ 30-30 आतंकियों को रखा जाता था। आगे बढ़ने से पहले इस जेल में बंद रहे कैदी से सुनिए यहां मौजूद अमेरिकी सेना दहशतगर्दों के साथ कितनी सख्ती से पेश आती थी। उन्होंने मुझे कमरे में अलग बंद कर दिया और मेरे कमरे को बहुत ठंडा कर दिया। मैं इस वजह से मानसिक तौर पर बीमार हो गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ रहकर बहुत परेशान हो चुका हूँ। इस जेल से पहले अमेरिकी सेना ने अपना कंट्रोल हटाया, फिर तब की अफगानिस्तान सरकार और सेना ने, पुलिस ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। आखिरकार तालिबान के कब्जे में आते ही तमाम दहशतगर्दों को आजादी मिल गई, जिनके दिल में इंतकाम की आग जल रही है। अमेरिका और पिछली अफगानिस्तान की सरकार ने मुल्क का बहुत नुकसान किया है। मेरे भाई, मेरे मजहब सबको खत्म कर दिया। मैं अब अमेरिका और अफगानिस्तान की पिछली सरकार से बदला लेना चाहता हूँ। दहशतगर्दों के साथ रहम, वहीं पंजशीर और हजारा मुसलमानों के खिलाफ क्रूरता। तालिबान इस हरकत से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। इस वीडियो को देखिए, इसे काबुल का बताया जा रहा है। देखिए कितनी बर्बरता के साथ तालिबान लड़ाके पंजशीर के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके साथ कितनी बदसलूकी कर रहे हैं। कार की डिग्गी में एक साथ 4-4 पंजशीरी मुसलमानों को डालकर किसी गुमनाम जगह कैद करने के लिए ले जा रहे हैं। आज तालिबान ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में तालिबान लड़ाके डॉलर्स के बंडल गिन रहे हैं। 2 बड़े-बड़े बैग्स में डॉलर भरे हैं। यही नहीं, उनके आसपास सोने के बिस्किट भी दिख रहे हैं। तालिबान की ओर से कहा गया कि ये सारे पैसे अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह के घर से बरामद हुए। तालिबान की ओर से कहा गया कि सालेह के घर से करीब 50 करोड़ कैश बरामद हुआ। हालांकि इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे मकसद ये बताना था कि तालिबान पंजशीर में सालेह के घर तक पहुंच गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।